नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 3.3 का 12वां प्रश्न हल करेंगे। तो इस प्रश्न को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारा 12वां प्रश्न है, आकृति 3.28 में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि भुजा SP समांतर भुजा RQ, यानी ये जो भुजा है SP ये RQ के समांतर है और हमें कोण P ज्ञात करना है और कोण S ज्ञात करना है। ये दोनों कोण हमें ज्ञात करने हैं। यदि आप M कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या M कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। तो यहाँ पर ये और पूछ रहा है कि यदि कोण R, आप अगर कोण R ज्ञात करते हैं तो कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है या नहीं है, ये वो भी हमें बताना है। तो हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर, चूंकि रेखा SP समांतर है रेखा RQ के, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तथा PQ, ये रेखा PQ है एक त्रियक रेखा है जो इनको, ये जो दोनों समांतर रेखा इनको क्रम से P तथा Q पर काटती है। तिर्यक रेखा PQ है वो P और Q पर काटती है, इसलिए कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। और उसका कारण होगा चूंकि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो समांतर रेखाओं को जो तिर्यक रेखा काटती है उसके क्रम से अंत्य कोण होते हैं वो हमेशा 180 डिग्री के होंगे। अब हम Q का मान लिख लेंगे। कोण P प्लस कोण Q का मान हमारे पास है 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री, या कोण P बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो कोण P का मान आ जाएगा, कोण P बराबर 180 में से 130 घटा लेंगे, ये आ जाएंगे 50 डिग्री। कोण P का मान आ गया 50 डिग्री। ये पहला उत्तर हो गया। अब हमें S की माप ज्ञात करनी है। वापस हम वही लिखेंगे पुनः, रेखा SP समांतर है RQ के तथा SR एक त्रियक रेखा है जो इनको क्रम से S और R पर काटती है। इन दोनों बिंदुओं पर ये त्रियक रेखा काटती है, इसलिए कोण S प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। और इसका कारण भी हम लिख देंगे, चूंकि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमने कारण लिख दिया। अब इसको आगे हल करेंगे। यहाँ कोण S यहाँ लिख देंगे और कोण R का मान हमें पता है 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ कोण S बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, या अब कोण S का मान आ जाएगा 180 में से 90 डिग्री घटाएंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 90 डिग्री। कोण P का मान आ गया 50 डिग्री और कोण S का मान आ गया 90 डिग्री। अब इसने हमें एक और पूछा था, क्या कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधियां हैं। तो इसमें हम कहेंगे हाँ, कोण S को ज्ञात करने की एक से अधिक विधियां हैं, तो वो लिख लेंगे हम हाँ, हम M कोण P दूसरे तरीके से निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग का जो नियम होता है वो लागू करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम M कोण P प्लस M कोण Q प्लस M कोण R प्लस M कोण S बराबर, इनका जो योग होगा वो 360 डिग्री होगा। कोण योग गुण। अब हमारे पास जिन जिन कोणों का मान है वो तो लिख देंगे, बाकी को ज्ञात कर लेंगे। कोण M कोण P प्लस 130 डिग्री, Q का मान हमारे को पता है, कोण R का मान 90 डिग्री और कोण S का मान भी 90 डिग्री, और इन सब का योग आ जाएगा 360 डिग्री, या M कोण P बराबर 360 डिग्री माइनस, अब 360 में से इन तीनों का योग करके हम घटा लेंगे तो 90 और 90 180 डिग्री, और 180 डिग्री में 130 जोड़े ये हो जाएंगे 310 डिग्री, या M कोण P का मान आ जाएगा 50 डिग्री। 360 में से 310 घटाए 50 डिग्री, ये उत्तर आ जाएगा। कोण P का मान ज्ञात करने का ये दूसरा तरीका है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 12 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगली प्रश्नावली हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।